प्रिय मित्रों, हम कभी न कभी किसी चीज़ की आशा करते हैं, कुछ अच्छे काम की आशा करते हैं, अच्छे न्यूज़ की आशा करते हैं, लोगों से भेंट करने की आशा करते हैं। अगर हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर अपने रिलेटिव, संबंधी, माँ बाप या कोई दोस्त की आने की आशा करते हैं, है कि नहीं? और जब वो आशा सचमुच में फैक्ट में बदल जाता है कि हाँ सचमुच में अब हो गया है, तो कितनी खुशी का अनुभव होता है। यदि आप रेलवे स्टेशन में अपने रिजर्वेशन की लाइन में खड़े हैं और लंबी लाइन है, धीरे धीरे लाइन कम होती जाती है और आपकी आशा बढ़ती चली जाती कि भाई चलो अब हमारा रिजर्वेशन हो जाएगा, और जब आपका नंबर आता है और आप फिर रिजर्वेशन कराते हैं अपने ट्रेन का, और टिकट जब मिल जाता है तो ओहो कितना मन को संतुष्टि मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है कि चलो एक काम हो गया जिसकी हमें आशा थी। ठीक उसी प्रकार से हम विश्वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ी आशा है, और वो आशा है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना। एक बार तो वो हमारे लिए आ गए मनुष्य बन करके, 2000 वर्ष पूर्व वो आ गए और उन्होंने अपनी जान दे दी। 30 साल रह करके, 33 साल रह करके उन्होंने अपनी जान हमारे लिए दे दी, हमारे पापों के उद्धार के लिए दे दी, ताकि हम उद्धार पाएं और परमेश्वर के साथ सहभागी हो सके। फिर वो चले गए और फिर वहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और आठवां पद तो नहीं, उसके और पहले लिखा हुआ है कि देखो जैसे ये बादलों के साथ उठाया गया है वैसे ही फिर एक दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो हमें अपनी आंखें उस द्वितीय आगमन के लिए तैयार रखनी है, और उसी के बारे में आज मेरा जो विषय है वो है द्वितीय आगमन। द्वितीय आगमन। मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तीतुस और उसका दूसरा अध्याय और 11 पद। तीतुस उसका दूसरा अध्याय और 11 पद। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा, सुनिए ध्यान से, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, उसका रास्ता देखें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में क्या हो, सरगर्म हो। जी हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में एक आशा दी गई है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमें लेने के लिए आएगा। और इसका पूरा विवरण यदि हम देखें, जो प्रतिज्ञा दी गई है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ कि ये प्रतिज्ञा दी गई है परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 11 पद। जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर जा रहे थे तो स्वर्गदूतों ने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन आने वाला है। अब वो कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज हम बात करेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि यीशु मसीह चोर जैसे आते हैं उसके समान आएंगे। आप भी सोचेंगे अरे यार ये क्या बात है। बिल्कुल हाँ, एक उदाहरण दिया उन्होंने, और वो उदाहरण मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 43 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 42 पद। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने न देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी पर मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो हम देखते हैं, अब आपको अच्छी तरह से पता है भाई, चोर टेलीफोन तो नहीं करता कि भाई मैं आ रहा हूं, आप लोग पुलिस लगा लो चारों तरफ से। नहीं नहीं नहीं, चोर जो है ऐसे समय आता है जब सब सो रहे होते हैं, कोई नहीं जाग रहा होता, अंधेरा होता है और बड़े चुपचाप से वो आता है, पता भी नहीं पड़ता, एकदम से पता पड़ा चोर चोर चोर, है ना। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का आने का एकदम से वो फोन नहीं करेगा, बताए मैं आ रहा हूं, तैयार हो, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आत्मिक रूप से सजग रहे, जागते रहे, ताकि हम हमेशा तैयार रहें। परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से इसके बारे में कहता है। 3 अध्याय और 10वां पद, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 10वां पद। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जला दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जैसे चोर का कोई टाइम नहीं होता, एकदम से आ जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएगा। एक और हम चीज देखते हैं, प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है परमेश्वर के वचन में, और वो हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 7वां पद। कैसे आएंगे वो? अरे साहब, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। मेरे मित्रों, यह है परमेश्वर का वचन। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो बादलों में आएंगे, बादलों के साथ आएंगे। जिस प्रकार वो बादलों में उठा लिए गए, वैसे ही वो बादलों के साथ हमें लेने के लिए आएंगे, वो हमें लेने के लिए आएंगे। फिर एक और जगह पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के साथ आएंगे, पूरे जोड़ तोड़ महिमा के साथ। और वो है, हम पढ़ते 2 थेसलोनियों 1:10, 2 थेसलोनियों 1:10। वहां पर क्या लिखा है, हम ध्यान दें। यहां पर लिखा हुआ है, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए महिमा का कारण होगा, आनंद का कारण होगा, आशा का कारण होगा। अच्छा साहब, एक और चीज है, जैसे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जो आगमन की प्रतिज्ञा, कैसे आएंगे? आपने देखा होगा दूल्हा कैसे आता, अरे पूरे डम डमा डम डम, बाजे गाजे के साथ, और ये और वो, खूब गाना वाना बजाना होता। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम कुछ पढ़ते हैं। हम देखते हैं 1 थेसलोनियों और उसका 4 अध्याय 4 से 18 में आपके लिए पढ़ूंगा। 4 अध्याय 14 से 18 आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे,
16वां पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अरे साहब, क्या मजा आएगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं उस दिन का जब हमारे प्रभु यीशु मसीह लेने आएंगे। लिखा हुआ है कि हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहें। सो इन बातों से एक दूसरे को क्या किया करो? शांति दिया करो, और ये आपके लिए और मेरे लिए शांति का कारण बन जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको लेने आएंगे। अच्छा, एक और चीज है, चलो तुरही के साथ आएंगे, बाजे के साथ आगमन की प्रतिज्ञा किस लिए है? क्यों? ताकि वो हमें साहब अपने घर ले जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 14 और उसका 3 पद हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन क्या लिखता है? प्रभु यीशु मसीह अपने जाने की तैयारी करते हैं, तो वो बोल रहा है मैं जा रहा हूं अपने घर। तो कुछ लोग बोलते हैं क्यों जा रहे? तब 14 उसका 3 पद में लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही वो मार्ग है जहां पर हम जा सकते हैं अनंत काल में, अनंत जीवन, अनंत स्वर्ग में हम उसके साथ बिता सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए घर तैयार कर रहा है, और जब वो घर तैयार हो जाएगा आपके और मेरे लिए, तब हम आकर के, जब तो परमेश्वर का पुत्र आकर के आपको और मुझको अपने घर ले जाएगा। और क्यों ले जाएगा? अब साहब, कुछ लोगों का न्याय होगा, कुछ लोगों को प्रतिफल भी देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मत्ती रचित सुसमाचार मैं पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसका 27 पद। यहां पर लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है। उसके साथ हम एक और चीज पढ़ते हैं, 2 तिमोथी 4 अध्याय 8वां पद। 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय और 8 पद में क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते। तो यहां पर हम देखते हैं प्रतिज्ञा दिया है। अब आइए उसके आने के चिन्ह क्या हैं। अब जैसे कि भाई, अगर हम ट्रेन स्टेशन में जाते हैं तो पूछते रहते हैं, भाई साहब ट्रेन आ गई, सिग्नल मिल गया, ग्रीन सिग्नल आ गया, हाँ जी साइन हो गया, हरा हो गया, ट्रेन आने वाला है ना? उसी प्रकार से यीशु मसीह का आने का कुछ साइंस है, कुछ सिग्नल्स है, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। पहली बात मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 4 पद से हम देखेंगे। 24 अध्याय 3-4 पद से देखेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। ये प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले साइंस है, सिग्नल्स है, कुछ चिन्ह है। बहुत से लोग यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से लोग आकर के विश्वासियों को भरमाएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। फिर तुम लोग लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे,
और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का शुरुआत है। तब क्लेश दे लाने के लिए तुम्हें पकड़वाए जाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर रखेंगे। बहुत तेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। तब यीशु मसीह का आना है। जी हाँ, तो हम देखते हैं ये साइंस है कि अंत के दिनों में लड़ाइयाँ, झगड़े, एक दूसरे के विरोध में मार काट, ये भूकंप और अकाल, ये सब होंगे। प्रभु यीशु मसीह के लोगों को लोग मारेंगे और झूठी गवाही देंगे, झूठी शिक्षा देंगे। ये यीशु मसीह के आगमन की कुछ निशानियां हैं। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से 9 में आपके लिए, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर नहीं सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ये अंतिम दिनों की निशानी है। जी हाँ, लोग बोलेंगे, अरे कहाँ है तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह, कब से कब आएगा वो? देखिए लिखा हुआ है 2 पत्रस और उसका 3 अध्याय, 2 पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 3 से 5। यहां पर लिखा हुआ, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ है भाई, कहाँ चले गए, कब आएगा तुम्हारा यीशु मसीह? और जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही हो रहा है। वे तो जानबूझकर ये भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन लिखता है कि लोग ठट्ठा उड़ाएंगे, और फिर एंटी क्राइस्ट आएगा, जो प्रभु यीशु मसीह का जो विरोधी है वो भी आएगा। मेरे मित्रों, अभी हमने देखा कि क्या क्या होने वाला होगा इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का आना, द्वितीय आगमन हो। तीसरी बात हम देखते हैं कि आपका और मेरा इसमें क्या प्रति उत्तर होना चाहिए, आपका और मेरा इससे क्या संबंध, क्या रिस्पांस होना चाहिए इन सब बातों से। पहली बात, हमें एक दूसरे को क्या करना है? ढाढ़स बंधवाना है। ढाढ़स का मतलब एक दूसरे को हमें इनकरेज करना है। 1 थिस्सलुनीयों और उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद में क्या लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, इनकरेज करो। भाई साहब, घबराइए नहीं। तुम्हारे पास परेशानी है, लोग उल्टे सीधे बात तुम्हारे विचार में कर रहे, यीशु मसीह आएंगे, जल्दी आने वाले हैं, जल्दी आने, तैयार रहिए, अपने आप को बचा के रखिए। और फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि आपका और मेरा प्रति उत्तर इस प्रकार से होना चाहिए कि हम झूठी शिक्षाओं से बिल्कुल परे रहें, बिल्कुल परे रहें, झूठी शिक्षाओं से बिल्कुल अलग रहें, ताकि हम सच्ची परमेश्वर का जो वचन है उस पर हम चल सके। क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है 2 थिस्सलुनीयों उसका 2 अध्याय और 3 और 4 पद, वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हम झूठी जो शिक्षाएं हैं, झूठे प्रचारक जो हैं, उनसे हम अलग रहें। तीसरी बात हम देखें कि अंत तक हम क्या बने रहें? विश्वास योग्य बने रहें, विश्वास में स्थिर रहें, अंत तक विश्वास में स्थिर रहें। हम पढ़ेंगे, आपके लिए मैं पढ़ना मांगता हूं प्रकाशित वाक्य 2:10। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 10वां पद। यहां पर लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर,
क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक क्या रहो, विश्वासी बने रहो, तब तुम जीवन का मुकुट पाओगे। इब्रानियों उसका 10-23, इब्रानियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और 23वां पद हम देखें, वहां पर क्या लिखा हुआ। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। वो आशा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस आशा को दृढ़ता से, डगमगाए नहीं, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और हमें एक बात और ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे यीशु मसीह के आने का दिन पास आता है, चिन्हों से पता पड़ता है ना, साइन से, कि भाई ये हो रहा वो हो रहा। और आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि ये सब बातें आ रही, झूठे लोग दूसरे विश्वासियों को लोग जेल में डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, लड़ाइयों की बात सुन रही है। यीशु मसीह के आगमन की निशानी है। तो हमें एक दूसरे को इकट्ठा होना न छोड़े। यही लिखा हुआ इब्रानियों 10:25 में, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो जैसो कि कईयों ने किया, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। सो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, हम और प्रभु में संगति करें, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ मिलकर आराधना करे, चर्च जाए, कलीसिया जाए, विशेष करके संडे बाइबल स्टडी में भाग ले, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे को इनकरेज करें, और तब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। अपने विश्वास में स्थिर रहें। और एक और बात है, हमें इन बातों के बारे में दूसरों को बताएं, ताकि वे भी अपने पापों से उद्धार पा करके परमेश्वर के अनुग्रह में आए और स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ, सबके साथ रह सके। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय 18 से 20 में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। सो मेरे मित्रों, एक और प्रत्युत्तर यह है कि हम दूसरों को इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं कि किस प्रकार से एक उद्धार का मार्ग यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है, और उसको हम बताते रहें। यही मैं कर रहा हूं। इस जो हमारा वेबसाइट है, आपको जो वचन सुना रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और इस प्रकार आप भी कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि हम सब यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार रहें, आशा रखें, धीरज रखें, और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। आमीन।